नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी भाग 1 अर्थात कोर्स ए की मैराथन को पढ़ेंगे। कोर्स ए में आरोह है और हम आरोह को बहुत कम शब्दों में फिर से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला पाठ आपका आत्मपरिचय है, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। उनके लेखक का नाम हमेशा ध्यान रखें। आत्मपरिचय में हमको अपने दुख, विषाद, इन चीजों को दिखाते हैं कि किस तरह वो जग जीवन का भार लिए फिर रहे हैं, लेकिन जीवन में फिर भी प्यार लिए फिर रहे हैं। यानी उनको हर तरीके से, किसी भी तरीके से अगर दुख है, परेशानी है, उन्होंने अपने मन में प्यार को कम नहीं होने दिया है, विश्वास को कम नहीं होने दिया है और वो सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर है। अगली कविता है एक गीत। यह भी हरिवंश राय बच्चन की ही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पंथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। तो वो एक पक्षी की, एक चिड़िया की तरफ से गीत गा रहे हैं कि किस तरह से दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है और जो राहगीर है, व्यक्ति है जो बाहर काम कर रहा है, उसके बच्चे उसके किस तरह से इंतजार कर रहे होते हैं। प्रश्न कविता के सार में इंगित है और जहां पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला पाठ आलोक धनवा द्वारा लिखी कविता पतंग है। इस पतंग के माध्यम से कवि बालपन की कार्यों को, उसकी इच्छा को, उड़ान को महसूस कराता है और बच्चों में जो चंचलता है उसको भी व्यक्त करता है। कुंवर नारायण जी की दो कविता हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने में कवि चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, चिड़िया क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर। इसके माध्यम से कवि बताते हैं कि जहां पर रचनात्मक ऊर्जा होती है वहां पर सात बंधन टूट जाते हैं, सारे बहाने खत्म हो जाते हैं, इंसान आगे बढ़ता है। दूसरी कविता है कुंवर नारायण जी की बात सीधी थी पर। ये एक ऐसी कहानी इसमें दिखाई गई है कि सिंपल सीधी सी बात है, सिर्फ भाषा के तोड़ मरोड़ में उसमें अलंकार और बहुत सारी चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए जो हम बहुत गहरी गहरी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, उससे सीधी सादी बात घुमा फिराने से खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है। सीधी सी बात जब बिखर जाती है तो फिर वो दोबारा से सीधी नहीं हो पाती और समझाने वाला समझा नहीं पाता और समझने वाला सुनने वाला समझ नहीं पाता। कविता कमरे में बंद अपाहिज, ये एक व्यंग कहानी है, व्यंग कविता है, जिसमें एक दुर्बल को, एक अपाहिज को कैमरे के सामने दिखाया जाता है और कहा जाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। इस तरह उसके मनोभाव के साथ छेड़छाड़ की जाती है और सिर्फ टीआरपी के लिए जो दूरदर्शन या फिर चलचित्र कोई भी इस तरह के इंटरव्यू लेता है, उससे किसी के मन को कितना शोध होता है, दुख होता है, उस शोध को दिखाया गया है। कविता रघुवीर सहाय जी की है। अगली कविता है उषा, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा ये लिखी गई है। प्रात काल के समय को दिखाया गया है, भिन्न भिन्न इसमें विशेषण, विशेषता, विशेषण दिखाए गए हैं और अलग अलग तरीके से इसको चित्रित किया गया है। कवि कहता है कि यह नीला शंख जैसा लगता है जब सुबह का प्रकाश होता है, और फिर वो कहते हैं कि जैसे काली सिल को लाल केसर से किसी ने धो दिया हो, सलेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। इस तरह की उपमाओं से उषा अर्थात प्रातःकाल को दिखाया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया बादल राग नए निर्माण को दिखाता है कि कैसे बादल राग दिख रहा है। नया निर्माण जैसे हिल हिल खिल खिल हाथ मलते तुझे बुलाते विप्लव से छोटे हैं शोभा पाते। प्रकृति की जो
परिवर्तन है इसमें भी बादल राग में इसको दिखाया गया है। अगला पाठ तुलसीदास जी द्वारा उत्तरकांड से कवितावली है। किस भी किसान कुल बन भिखारी भाट चाकर चपल, इसमें अलंकार पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर से प्रश्न पद डालकर उसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और इसमें दूसरा पद है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। यह पद रामचरितमानस के लंका कांड से है, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और राम उन्हें देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो तरह तरह से विलाप करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह बहुत द्रवित और दुखी हो जाते हैं कि मेरा भाई मूर्छित हो गया है और मैं कैसे इसके बिना अयोध्या जाऊंगा, क्या होगा। और फिर हनुमान जी, ये सोटे में लिखा है, हनुमान जी फिर जाते हैं और किस तरह से लक्ष्मण जी के प्राणों को वो बचाते हैं, संजीवनी बूटी लाते हैं, यही सब इसका सार होगा। अगली कविताओं में है रुबाइयां, जो कि फिराक गोरखपुरी की है। इसे कुछ पद हैं, हर पद की अलग व्याख्या और हर पद की अलग अलग कहानी है, छोटी छोटी कहानियां हैं। जैसे पहली पद में है कि चांद को लेकर अर्थात अपने बच्चे को लेकर महिला दरवाजे पर खड़ी है और वो उसे झुलाती है और खुश होती है, हवा में कभी कभी उसको उछाल देती है और खिलखिलाता हुआ बच्चा और ज्यादा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। दूसरे पद में उस नहला रही है। अगला कविता है छोटा सा खेत, उमा शंकर जोशी का। इसमें कल्पना के आधार पर खेत को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरह से एक छोटा सा चकोरा खेत है। दूसरी कविता है बुगलों के पंख। बुगलों के पंख जो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं कवि को, और ऐसा लगता है कि ये बुगले जो आकाश शाम को उड़कर जा रही हैं इतने सुंदर है कि मेरी आंखें भी उनके साथ साथ चल रही हैं, जैसे उन्होंने मेरी आंखों को ही चुरा लिया है। छोटा सा पद है। यह भाग था काव्यखंड अर्थात पद का भाग, जो कि भाग 1 में पूरा होता है। भाग 2 हम गद्य के लिए बनाएंगे। वीडियो के दूसरे भाग को भी जरूर देख लें, इससे आपकी तैयारी में मदद होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।